चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे हैं कि पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो हमें ए बी सी दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली और हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो जैसे हमें पीएथ टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो पीएथ टर्म क्या हो जाएगा हमारा a1 प्लस p माइनस 1 डी। ये हमें कितना दिया हुआ है, बोल रहा है ए है। ठीक है, फिर हमें क्यूएथ टर्म दिया हुआ है, तो क्यूएथ क्या हो जाएगा a1 प्लस q माइनस 1 डी और इसकी वैल्यू हमें बोल रहा है b है। ऐसे ही हमें आरएथ टर्म दिया हुआ है और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा a1 प्लस r माइनस 1 डी और इसकी वैल्यू c बोल रहा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करने दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q इज़ इक्वल टू 0 है। इस बात को हमें प्रूफ करना है। कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है, LHS को ले लेना है और LHS में जो भी वैल्यूज़ दी हुई है ना उसको पुट कर देंगे A B और C की। हमें यहाँ पर A B C दिख रहा है, इसको पुट कर देंगे यहाँ पर लाइन से और इक्वल टू हमें RHS कितना लेके आना होगा 0। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। तो A की जगह हमें कितना पुट करना पड़ेगा, A दिख रहा है, A की जगह हम a1 प्लस p माइनस 1 डी पुट करेंगे। ये A की वैल्यू हो गई। A के साथ में क्या है, q माइनस r है। ठीक, प्लस ऐसे ही b की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो b की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, a1 प्लस q माइनस 1 डी। ये b की वैल्यू हो गई और इसके साथ में क्या टर्म दिख रहा है, r माइनस p प्लस c का टर्म कितना दिख रहा है हमें, a1 प्लस r माइनस 1 डी। ठीक, c की जगह पुट किए। इसके साथ में हमें क्या दिख रहा है, p माइनस q दिख रहा है। ठीक है, जितने भी टर्म्स ब्रैकेट के बाहर है ना वो a1 से भी मल्टीप्लाई होंगे और इस वाले d वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ये टर्म a1 से मल्टीप्लाई होगा और d से मल्टीप्लाई होगा। वैसे यहाँ पर ये टर्म a1 से भी मल्टीप्लाई होगा और d से भी मल्टीप्लाई होगा। है ना, a1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ से। ठीक है, और इनके साथ जो मल्टीप्लाई वाले टर्म्स आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म क्या बनेगा, q माइनस r। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म आएगा a1 के साथ वो r माइनस p। ठीक है, और यहाँ पे जो a1 के साथ टर्म आएगा वो हो जाएगा p माइनस q। ठीक, प्लस ऐसे ही हम d भी, देखो यहाँ पे भी d दिख रहा है, यहाँ भी d दिख रहा है, यहाँ भी d दिख रहा है, तो d को भी हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। लेकिन जब हम d को कॉमन लेंगे ना तो दो टर्म्स बचेंगे, एक तो ये d के साथ जो अंदर है और एक ये बाहर है ना। ये टर्म जैसे आप देख रहे हो तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ भी हो रहा है। वैसे ये जो है वो a1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। से ही ये टर्म a1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। ठीक, तो देखो d के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस 1 q माइनस r। ठीक है, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कौन कौन बचेगा, q माइनस 1 r माइनस p, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो r माइनस 1 p माइनस q। ठीक है, फिर क्या होगा, q से q को हम कैंसिल कर सकते हैं प्लस माइनस। वैसे तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स है a1 के वो कैंसिल हो गए, मतलब a1 के ब्रैकेट में क्या बचा है, 0। तो a1 0 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस। अब d के साथ में देखते हैं। ठीक है, तो d के साथ ये जो टर्म्स है ना आपस में मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे p को q से फिर p को r से। ठीक है, तो p और q मल्टीप्लाई हो गया तो ये p q हो गया माइनस p r हो गया। ठीक, सही ये वाला टर्म भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से q और 1 से r, तो साइन को देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस q और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस r। ठीक, ऐसे ही ये वाला साइन प्लस का लगा लेते हैं। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो q एक बार r से होगा और q एक बार p से होगा, तो ये जाएगा qr माइनस qp। ठीक, ऐसे ही 1 जो है वो r से होगा और 1 जो है वो p से होगा, तो 1 माइनस r जो है मल्टीप्लाई होकर माइनस r और माइनस माइनस प्लस p। ठीक, प्लस का साइन लगा लेते हैं। सेम यहाँ पे भी होगा, अब r जो है वो p से और r जो है वो q से, मतलब r p माइनस r q। फिर 1 जो है वो p से मल्टीप्लाई होगा और फिर q से, तो हो जाएगा आपका माइनस p और माइनस माइनस प्लस q। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें भी हम टर्म्स देख रहे हैं, आपको कैंसिल कर होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि पी क्यू यहाँ पे प्लस पे है और p और q यहाँ पर माइनस में है, p r यहाँ माइनस में है,
पी और आर ये प्लस में है, ऐसे ही क्यू जो है वो ये एक कैंसिल हो गया, माइनस वाले से आर भी कैंसिल हो जाएगा आर से, क्यू आर जो है वो क्यू आर से, पी जो है वो पी से कैंसिल हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जैसे A1 के साथ में 0 बचा था वैसे ही डी के साथ में भी अब क्या बचा है 0, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। तो हम लिख सकते हैं ये मल्टीप्लाई हुआ तो 0 और ये भी मल्टीप्लाई हुआ 0, तुम्हारा आंसर कितना आ गया LHS का 0, और RHS में भी क्या था 0 ही था। तो हम बोल सकते हैं LHS इज़ इक्वल टू RHS, एंड हमने क्या कर दिया इसको प्रूव कर दिया।